और इस बार भी हमेशा की तरह एक तरफा रहेगा। मेरे नसीब में ये दिल लिखा हुआ था कि सभी के स्नेह प्रेम से उनके जाने के बाद भी लगातार मुझे जिंदा रखा जाएगा। लेकिन सिवान का हर कलर का झंडा, हर रंग हमारा है। तो जेल गए 2003 में, उसके बाद वो 2021 में वो हमेशा के लिए चले गए। आप सबके स्नेह प्रेम में वो दिखते हैं तो मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह आपके साथ। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, महापर्व स्टार्ट हो चुका है और वैसे में सिवान सीट जो कि हॉट सीट माना जा रहा है। इस बार सिवान सीट पर शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हीना साहब वहां से उम्मीदवार है और निर्दलीय चुनाव लड़ रही है और ऐलान कर रही है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने हमें अलग किया है, जी हाँ, लालू प्रसाद यादव कभी उनको लेकर पक्ष की बातें नहीं कही है। जब से उनके पति का देहांत हुआ है तब से लालू प्रसाद यादव उनकी हाल चाल नहीं पूछने आए, लेकिन फिर भी इसलिए हम निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं। साथ ही साथ बड़े बड़े नेताओं पर उन्होंने कहा, तंज कसते हुए, कि ऐसे कौन भद्दे भद्दे बातें बोलते हैं। जिस तरीके से देखा जाए कि हीना साहब इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, वहीं महागठबंधन की ओर से सिवान सीट से जो प्रत्याशी है अवध बिहारी चौधरी, जिनका मुकाबला होने वाला है, और लालू के जो शेर हैं अवध बिहारी चौधरी, जिनका मुकाबला सिवान सीट से हीना साहब का होगा। पहले हीना साहब क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। हीना चौधरी जी ने कहा कि ये शुरू से साहब के लिए एकदम दुधई बारी एक तरफा रहा है हमेशा से, और इस बार भी हमेशा की तरह एक तरफा रहेगा। तो मैं धन्य हूँ कि जहाँ पर ऐसे बड़े बड़े लोग, ऐसे सिद्धांतवादी लोग रहते हैं जो अपने सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किए, आने जाने वाले लोगों पे कभी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं बहुत किस्मत की धनी हूँ कि मैं डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब की धर्म पत्नी और बेटी और बहू। शायद मेरे नसीब में ये दिल लिखा हुआ था कि सभी के स्नेह प्रेम से उनके जाने के बाद भी लगातार मुझे जिंदा रखा जाएगा। इस स्नेह प्रेम को बरकरार रखा जाएगा ताकि मैं जिंदा रहूं, और जिस भावनाओं से उन्होंने अपने घर से बाहर निकाला, सेवा भाव से मैं उस सेवा में हमेशा तत्पर रहूं, हर किसी के द्वार पे जाऊं और मुझे मान सम्मान मिले, और मुझे भी बराबर और ज्यादा बढ़ चढ़ कर सभी को मान सम्मान के साथ अपने परिवार को मिलाकर चलना है। ये सिवान मेरा परिवार है। मैंने कहा था, हम लोग 2-3 महीना पहले ही मुखिया जी के द्वार पर करार गए हुए थे। कोई चुनाव का मामला नहीं था। अचानक से मीडिया बंधु ने कर दिया कि अभी मैडम आप क्या कुछ कहिएगा चुनाव के बारे में। चुनाव के बारे में तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सिवान का हर कलर का झंडा, हर रंग हमारा है। इसलिए मुझे सिवान जिला जो है वहाँ पर कहीं आने जाने में दिक्कत नहीं होती। लगता है सब मेरा घर है, सारे लोग मेरे परिवार हैं। और ये परिवार और स्नेह क्यों मिला? साहब को गए हुए 20 साल हो गए हम लोगों के बीच से। वो जेल गए 2003 में। 3 के बाद से बहुत विपरीत परिस्थिति आई और गई। 2, 4, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन के लिए कभी मुलाकात हो गई। उसके बाद वो 2021 में वो हमेशा के लिए चले गए। लेकिन आप सब लोग जब मेरे द्वार पे जाते हैं तो लगता है कि साहब हैं। आप सबके स्नेह प्रेम में वो दिखते हैं तो मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। मैं इसी ताकत के साथ आप लोगों के बीच में आज खड़ी हूँ और कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग हर लड़ाई को जीतने की कोशिश करेंगे और सबके मान सम्मान की हम लोग रक्षा करने की कोशिश करेंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना, जनता के बीच अपनी बातों को रख रही थी। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव हो या फिर सम्राट चौधरी हो, जिस तरीके से उन पर ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं, साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव उन्हें दरकिनार कर दिए, आज तक उनके हाल चाल को पूछने नहीं आए। लेकिन इस बार चुनावी मैदान में वो चुनाव लड़ेगी और जीतने की भी दावा कर रही, लोगों के बीच हमेशा से जा रही, लोगों के बीच जनसंपर्क कर रही है ताकि इस बार सिवान सीट से
जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं हिना साहब उन्हें जितवाए और खुद ऐलान करती, खुद लोगों के बीच बातें रख रही है। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक में उभरते हुए शहाबुद्दीन थे, लेकिन उनकी जगह को नहीं दिया गया। उनका जब देहांत हुआ, किसी से हाल चाल पूछने तक भी कोई लालू प्रसाद यादव के परिवार तक नहीं आए। लेकिन आज मैं ऐलान करती हूं कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहां से उम्मीदवार हूं। ये देखना होगा कि 4 जून को आखिर क्या कुछ होता है, हिना साहब या फिर अवध बिहारी चौधरी या फिर एनडीए बाजी मारती है। फिलहाल इतना ही, देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।